हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम नेहा। आज करेंगे हम क्लास 11 एंटरप्रेन्योरशिप एंड टॉपिक है हमारा आज का कॉस्ट। कॉस्ट क्या चीज़ होती है? कॉस्ट इज़ द अमाउंट ऑफ मनी दैट अ कंपनी स्पेंड्स टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। सो कॉस्ट जो है वो पैसा है जिससे कि कंपनी कहाँ खर्च करती है जब गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करती है, मैन्युफैक्चर करती है। यानी एक गुड्स एंड सर्विसेज के जो प्रोडक्शन में जितना भी खर्चा आता है उस खर्चे को हम कॉस्ट बोलते हैं। इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम प्राइस बिकॉज प्राइस इंक्लूड्स द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट ऑल्सो। अब भाई कॉस्ट और प्राइस दोनों अलग चीज़ें हैं, दोनों ही डिफरेंट हैं। क्या रीज़न है? क्योंकि प्राइस जो होता है उसके अंदर प्रॉफिट भी इंक्लूड होता है। जैसे कि एक प्रोडक्ट है, पेन मान लो, हमने उसे 6 रुपये में रेडी किया है, बनाया है। हमारी मतलब जो खर्चा आया है उस पेन को बनाने का 6 रुपये पूरा खर्चा आया है। चाहे बिजली मान लो कि चाहे लेबर मान लो, चाहे उसका मटेरियल मान लो, 6 रुपये लगे हैं उसमें, तो ये हो गई कॉस्ट। लेकिन जब हम उसे बेच रहे हैं तो बेच रहे हैं सपोज़ 10 रुपये में, तो 10 रुपये हो गया आपका प्राइस। अब जो बीच का 4 रुपये है वो है प्रॉफिट। ठीक है, तो जितने में प्रोडक्ट बन के रेडी होता है वो होती है कॉस्ट, जितने रुपए में प्रोडक्ट बेचते हैं वो होती है प्राइस, और इन दोनों का डिफरेंस होता है प्रॉफिट। कॉस्ट इनकर्ड टू स्टार्ट एंड रन अ बिजनेस कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स। अब कॉस्ट जो है यहाँ पे 2 टाइप्स की दिखा रहे हैं। सबसे पहली होती है स्टार्टअप कैपिटल। क्या चीज़ है ये? इट इज़ द कॉस्ट विच इज़ इनकर्ड इनिशियली टू सेटअप अ बिजनेस बिफोर स्टार्टिंग ऑफ बिजनेस। अब नाम में ही पता लग रहा है स्टार्टअप, यानी जो अपना बिजनेस है उसको स्टार्ट करने के लिए पैसा खर्चा जा रहा है। तो ये कॉस्ट क्या है? जो इनिशियली यानी बिल्कुल ही स्टार्टिंग में ये पैसा खर्चा जाता है बिज़नेस को सेटअप करने के लिए, बिज़नेस को खड़ा करने के लिए। बिफोर स्टार्टिंग ऑफ बिज़नेस का मतलब है अभी बिज़नेस स्टार्ट नहीं हुआ है, हम सिर्फ बिज़नेस को सेट करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि स्टार्टअप को कैपिटल के अंदर आते हैं। जैसे कि हमें बिज़नेस को सेटअप करने के लिए हमें लैंड की ज़रूरत है, तो इसमें पैसा खर्च करेंगे। हमें बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए एक बिल्डिंग चाहिए, बिल्डिंग बनाने के लिए पैसा चाहिए। हमें बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए कुछ मशीन्स भी चाहिए होंगी, तो उसके लिए पैसा चाहिए। हमें ट्रांसपोर्टेशन के लिए कुछ व्हीकल्स, अपने ट्रक या जो भी चीज़ें चाहिए उसके लिए पैसा चाहिए। कंपनी को रजिस्ट्रेशन कराने के लिए पैसा चाहिए। तो ये जो खर्चे हैं ये बिज़नेस स्टार्ट होने से पहले के खर्चे हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है ऑपरेशनल कॉस्ट। क्या होती है? दीज कॉस्ट आर फॉर कैरिंग आउट ड डे टू डे ऑपरेशंस ऑफ द एंटरप्राइज। यानी यहाँ पे बिज़नेस अपना स्टार्ट हो गया है, बिज़नेस चल रहा है, तो ये खर्चा कहाँ लगता है? जो अपने डेली डे टू डे फंक्शंस हम परफॉर्म करते हैं, डेली के जो खर्चे होते हैं वो इसमें आते हैं। बिज़नेस को रन करने के लिए बेसिकली जो खर्चा किया जाता है वो ऑपरेशनल कॉस्ट में आता है। तो ये 2 टाइप की होती हैं। सबसे पहली है इसमें फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है? नाम से ही पता लग रहा है कि ये फिक्स्ड रहती है। फिक्स्ड कॉस्ट इज़ अ कॉस्ट विच डज नॉट चेंज विद एन इंक्रीज और डिक्रीज इन द क्वान्टिटी ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय द फर्म। फिक्स्ड कॉस्ट जो होती है वो किस टाइप की कॉस्ट है? जो कि बिल्कुल भी चेंज नहीं होती है, सेम रहती है। चाहे हम कितने गुड्स को प्रोड्यूस करें, चाहे कम गुड्स प्रोड्यूस करें, चाहे ज़्यादा गुड्स प्रोड्यूस करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फिक्स्ड कॉस्ट हमेशा सेम रहती है। अब जैसे सैलरी है भाई, चाहे तुम एक दिन में 100 गुड्स की प्रोडक्शन करो, चाहे 1000 गुड्स की प्रोडक्शन करो, चाहे करो ही मत, लेकिन जो सैलरी है आपको वो तो देनी ही पड़ेगी ना अपने एम्प्लॉयज़ को। रेंट, अब फैक्ट्री में काम करो या ना करो भाई, जो रेंट पे जो अपने फैक्ट्री या बिल्डिंग ले रखी है उसका रेंट भी देना पड़ेगा। वेजेस, अब वेजेस रोज़ आ रहे हैं, लेबर रोज़ आ रही हैं, लेबर काम कर रही है, नहीं कर रही है, खाली बिठा रहे हैं, उन्हें सिर्फ चाय पिला के भेज रहे हो, लेकिन उनको वेजेस देनी पड़ेगी। टेलीफोन चार्जेस, भाई चाहे फैक्ट्री में काम हो या ना हो, अपना फ़ोन वाला काम तो हमेशा ही चलेगा भाई, फ़ोन का बिल तो आना ही आना है, क्योंकि कॉल्स वगैरह तो हमेशा चलती ही रहती हैं। ऑफिस लाइटनिंग, अब यहाँ पे क्या है, फैक्ट्री में प्रोडक्शन हो या ना हो, लेकिन जो अपना ऑफिस है उसके अंदर जहाँ आप बैठोगे, जहाँ एसी चलेगा, 2-4 क्लर्क बैठेगा, सीए बैठेगा, या जो भी लोग बैठेंगे वो बिजली चलाएंगे, एसी उसी चलाएंगे, है ना, उसका खर्चा भी आना ही आना है। तो यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप प्रोडक्शन करो या ना करो। आगे देखो, एक लाइन अंदर मिस हो गई, लिखिए फिक्स्ड कॉस्ट रिमेन्स द सेम इवन इफ़ द आउटपुट इज़ ज़ीरो। आउटपुट का मतलब है जो प्रोडक्शन कर रहे हो, अगर आप ज़ीरो प्रोडक्शन कर रहे हो, प्रोडक्शन नहीं भी कर रहे हो, तो भी ये फिक्स्ड कॉस्ट आएगी ही आएगी भाई।
चलो वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है? वेरिएबल कॉस्ट विच वेरीज एज पर द चेंजेस इन द लेवल ऑफ प्रोडक्शन। अब वेरिएबल कॉस्ट वो खर्चा है जो कि प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग वेरीज यानी चेंज होता रहता है। प्रोडक्शन ज़्यादा तो खर्चा ज़्यादा, प्रोडक्शन कम तो खर्चा कम। वेरिएबल कॉस्ट कैन बी ज़ीरो इफ़ आउटपुट इज़ ज़ीरो। वेरिएबल कॉस्ट जो है ज़ीरो भी हो सकती है अगर आउटपुट ज़ीरो है, यानी अगर प्रोडक्शन बिल्कुल नहीं हो रही है तो वेरिएबल कॉस्ट भी नहीं आएगी। जैसे कि रॉ मटेरियल, अब भाई प्रोडक्शन ही नहीं हो रही है तो रॉ मटेरियल खरीद ही नहीं रहे हो आप, तो खर्चा कहाँ से आएगा वेरिएबल कॉस्ट का? पैकिंग मटेरियल। जब आपने कुछ प्रोडक्शन ही नहीं करी तो पैक किस चीज़ को करोगे, कौन से गुड्स पैक करोगे, तो यहाँ भी खर्चा नहीं आएगा। सेल्स कमीशन, जब प्रोडक्शन ही नहीं हुई, सेल्स ही नहीं हो रही तो सेल्स को कमीशन किसको दोगे? फैक्ट्री पावर, जब प्रोडक्शन ही नहीं हो रही, फैक्ट्री में मशीन नहीं चल रही तो बिजली कहाँ से बिल आएगा फैक्ट्री का, है ना? तो ये होगी वेरिएबल कॉस्ट। इससे आधी वीडियो ख़त्म।